हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है। हाल ही में, देखिए, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है, शिखर सम्मेलन। अब देखिए, ये पहली बार हुआ है, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम। और कहाँ पर हुआ है, तो ये आपके ब्रुसेल्स में हुआ है, ठीक है, ब्रुसेल्स में हुआ है। अब बताना ये है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है, किसकी राजधानी है, बेल्जियम की, बेल्जियम की, बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे जो उसका, ठीक है, किस नाम से, यानी किस सम्मेलन के नाम से इस पे आयोजित किया गया है, उसका नाम क्या है, आई ए, ठीक है, आई ए ई ए, ई ए, ठीक है, आई ए ई ए, इसका मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक, एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एकेडमी, ठीक है, ये आपका हो गया। यानी ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है। यानी कहाँ पर किया गया है, तो ब्रुसेल्स के अंदर किया गया है, ठीक है, कहाँ पर किया गया है, ब्रुसेल्स के अंदर किया गया है, ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर। अब ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा, ऑप्शन के हिसाब से ए सही होगा, ब्रुसेल्स, यानी पहली बार फर्स्ट टाइम इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। अब बताइए, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ, मुख्यालय की बात कर लेते हैं हम, मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना, यानी ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, वियना। बात कर लेते हैं हम, कहाँ पर है, वियना, वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया में है, देख लीजिए कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है शांति के लिए परमाणु। अब बात कर लेते हैं हम इसके उद्देश्य की, ठीक है, उद्देश्य, इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो क्या अभी मैंने आपको बताया, शांति के लिए परमाणु, लिखेंगे हम शांति, शांति के लिए परमाणु, ठीक है, लिख लीजिए, शांति के लिए परमाणु इसका थीम है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा, हमारा ब्रुसेल्स सही होगा। अब किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी, पहली बार यहाँ पर आयोजित किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एकेडमी, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना, यानी ऑस्ट्रिया में। और इसका उद्देश्य या थीम बोल सकते हैं क्या है, तो इसका थीम है शांति के लिए परमाणु, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OPEC, ठीक है, लिखेंगे OPEC, ओपेक, ठीक है, ओपेक। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, ओपेक की स्थापना कब हुई थी, बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। ओपेक की स्थापना कब हुई थी,
तो ये आपको कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और कहाँ पर हुआ था? तो ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बगदाद में हुआ था। 1960 में कहाँ पर हुआ था? बगदाद में। ठीक है, बगदाद में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, अब देख लीजिए कब हुआ था ओपेक की स्थापना? तो 1960 बगदाद में। अब बात कर लेते हैं वियना में इसका मुख्यालय है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय, तो इसका भी मुख्यालय वियना में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो वियना में है। वियना में है। ठीक है, वियना में है। इसका भी मुख्यालय वियना में है। ठीक है, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें आपके कितने देश शामिल हैं? तो 12 देश शामिल हैं। ठीक है, कितने देश शामिल हैं? 12 देश शामिल हैं। ठीक है, इसमें आपके 12 देश शामिल हैं। यानी ओपेक में कितने देश शामिल हैं? तो 12 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वियना में है। ठीक है, कहाँ पे? बगदाद में हुआ था। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो आपके 12 देश शामिल हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कि परमाणु, ठीक है, परमाणु बम के जनक कौन है? परमाणु बम के जनक कौन है? ठीक है, तो देखिए इसके जनक कौन हैं? तो इसके जनक आपके हैं ओपेनहाइमर। ठीक है, कौन है? ओपेनहाइमर इसके जनक हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी। ठीक है, हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी। एक फिल्म बनी है, उसका भी नाम क्या है? उसका भी नाम क्या है आपका? उसका भी नाम आपका है ओपेनहाइमर। ठीक है, उसका भी नाम है आपका ओपेनहाइमर। ठीक है, अब इस जो मूवी है ओपेनहाइमर फिल्म, इसको भी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसको अभी हाल ही में, ठीक है, इसको अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब बात कर लेते हैं जो इसके निर्देशक हैं। ठीक है, जो इसके निर्देशक हैं, निर्देशक की बात कर लेते हैं हम। तो निर्देशक कौन है आपके? इनके निर्देशक की बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर। कौन है? क्रिस्टोफर इसके निर्देशक हैं। इनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर इसके क्या हैं? निर्देशक हैं। ठीक है, क्रिस्टोफर इसके निर्देशक है। ठीक है, परमाणु बम के जनक कौन है? तो ओपेनहाइमर है। ठीक है, कौन है? ओपेनहाइमर है। देख लीजिए ओपेनहाइमर। अभी हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, उसका भी नाम क्या है? ओपेनहाइमर। ठीक है, और इस फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब इस फिल्म के जो निर्देशक थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम क्या था? क्रिस्टोफर। ठीक है, क्रिस्टोफर उनका नाम था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भूटिया और लेप्चा, ये भी नई जनजाति हैं। भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, भूटिया, देख लीजिए भूटिया और लेप्चा, भूटिया और लेप्चा, ठीक है, जनजात, भूटिया और लेप्चा जनजात कहाँ पाई जाती हैं? जनजात कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपके कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में पाई जाती हैं। देख लीजिए कहाँ पर? सिक्किम में पाई जाती हैं।
ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? शाही रोग। देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाही रोग कौन सा है? ठीक है, कौन सा रोग? तो शाही रोग कौन सा है? तो शाही रोग हीमोफीलिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया को हम कौन सा रोग कहते हैं? तो शाही रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, क्या होता है इसमें रक्त का थक्का, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। थक्का, ठीक है, नहीं जमता है, ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। इस रोग को क्या कहते हैं? जो शाही रोग है, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आईपीएल सन 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ठीक है, आईपीएल सन 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो वो केकेआर टीम के, ठीक है, केकेआर टीम के हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपका है मिशेल स्टार्क। ठीक है, मिशेल स्टार्क इनका नाम है। ठीक है, अभी हाल ही में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। और कितने रुपए में, करोड़ में खरीदा गया है? तो 24.75 करोड़ में खरीदा, ठीक है, खरीदा है। ठीक है, कितने में? 24.75 करोड़, 24.75 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, देख लीजिए, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं केकेआर टीम के। ठीक है, ये अभी हाल ही में आईपीएल चल रहा होगा, आप सभी देख रहे होंगे आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल मैच के बारे में, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मिशेल स्टार्क। ठीक है, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। अभी हमने कल बताया था कि सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी थे, तो आपके कौन से थे? तो विराट कोहली। कितना बनाए थे? 12,000। दूसरे नंबर पे कौन थे आपके? तो रोहित शर्मा, उन्होंने 11,000 प्लस रन बनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा को। ठीक है, हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक, किसे? हंसा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में देख लीजिए, किस राज्य में कल्याण चालुक्य राजवंश का 9 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है? ठीक है, कितने साल पुराना है? तो 9 साल पुराना, ठीक है, क्या है आपका? शिलालेख है। ठीक है, क्या है? शिलालेख। और ये आपका कहाँ पे मिला है? तो ये आपका कहाँ मिला है? तो तेलंगाना में मिला है। ठीक है, कहाँ पर मिला है? तेलंगाना में मिला है। ठीक है, मिला है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, किसके लिए? तो दिव्यांगों के लिए। ठीक है, दिव्यांगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम सक्षम है। ठीक है, क्या नाम है? सक्षम। ठीक है, सक्षम ऐप लॉन्च
किया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्या है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस उच्च शिक्षा ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? तो इलाहाबाद का न्यायालय ने। ठीक है, कहाँ का? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का न्यायालय ने इसे क्या कर दिया है? इसे रद्द कर दिया है। ठीक है, इसे रद्द कर दिया है। ठीक है, रद्द कर दिया है। देख लीजिए कौन से? तो इलाहाबाद का जो न्यायालय है इसे रद्द कर दिया गया है, यानी कौन सा? तो मदरसा शिक्षा अधिनियम को। ठीक है, मदरसा शिक्षा अधिनियम को इलाहाबाद के न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया है। ठीक है, देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।